हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 10 स्पेशल पर्पस बुक। ये हमारी जो स्पेशल पर्पस बुक है हमारी कौन सी रहने वाली है? फर्स्ट। और हमारी फर्स्ट स्पेशल पर्पस बुक कौन सी होती है हमारे पास? कैश बुक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? हम कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मेट देखेंगे, आपको पता लग गया यहाँ पे कैश बुक का पूरा हमारे पास क्या है, फॉर्मेट है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले समझेंगे कैश बुक होती क्या है और कितने टाइप्स की होती है। तो स्टूडेंट, कैश बुक जो हमारे पास होती है, यहाँ पे कहते हैं कैश की सारी एंट्री करी जाती है, कैश का आना और कैश का जाना। दैट्स मीन कैश आया तो हमारे लिए क्या होगा, वो रिसिप्ट्स होगी, और कैश हमारे पास से जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, वो पेमेंट होगा। तो रिसिप्ट और पेमेंट की यहाँ पे एंट्रीज करी जाती है, और इन दोनों की एंट्री जहां पे करी जाती है वही अकाउंट हमारे पास क्या होता है, कैश बुक होता है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, कैश बुक। अब ये जो कैश बुक है हमारे पास कितने टाइप की होगी? दो टाइप की। एक तो होती है हमारे पास सिंपल कैश बुक, एक होती है 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम के साथ इसे क्या बोलते हैं? डबल कॉलम भी बोलते हैं। सिंपल वाले को हम कहते हैं सिंगल भी बोलते हैं, सिंगल कॉलम। तो हमारे पास कैश बुक दो टाइप्स की होगी, कौन कौन सी? एक तो सिंपल हो गई और एक कौन सी होगी हमारे पास यहाँ पे? 2 कॉलम हो गई। तो देखिए सिंपल कॉलम कैश बुक में हम सिर्फ क्या करते हैं, कैश की एंट्री करते हैं। यहाँ पे किसकी होती है? सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी, किसकी एंट्री करेंगे? कैश की ट्रांजैक्शन करेंगे। लेकिन जैसे हम 2 कॉलम में आते हैं तो यहाँ पे दो चीज की एंट्री पास होती है। किसकी? एक तो कैश की और दूसरा बैंक की भी। यहाँ पे 2 कॉलम में हमारे पास दो एंट्री पास होंगी, कौन सी? कैश की भी और बैंक की भी। तो इस तरह से हमारे पास कैश बुक का छोटा सा इंट्रोडक्शन रहता है। कैश बुक होती है जहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट की कहते हैं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करा जाए। एंड ये हमारे पास कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, एक तो सिंपल और एक कौन सी होती है? डबल। सिंपल वाले में हमारे पास सिर्फ कैश की एंट्री होगी, और डबल वाले में कैश और बैंक दोनों की एंट्री पास की जाती है। इससे पहले देखिए, अगर हम कहते हैं लगभग 2017-18 से पहले की बात करें तो उससे पहले हमारे पास एक 3 कॉलम्स भी होती थी। क्या होती थी हमारे पास? 3 कॉलम भी होती थी। वहां पे डिस्काउंट की एंट्री भी क्या करी जाती थी? रिकॉर्ड की जाती थी। तो वो 3 कॉलम होती थी, लेकिन वो तो सिलेबस में है नहीं, आप बच गए उन चीज़ों से। लेकिन हमने वो चीज़ पढ़ी थी, काफ़ी लंबा प्रोसेस आता था, एंट्रीज भी काफ़ी लंबी लंबी आती थी। तो लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कहते हैं कैश बुक किस तरह से होती है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास फॉर्मेट दे रखा है। फॉर्मेट में हमारे पास लेजर की तरह टोटल 8 कॉलम होंगे। कितने कॉलम होंगे इसमें? हमारे पास 8 कॉलम होंगे। आपको दिख रहे हैं यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट एंड डेट, पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट। ये वाली जो हमारी 4 साइड है कौन सी है? डेबिट है। और ये वाली 4 साइड कौन सी हो जाएगी? हमारे पास क्रेडिट हो जाएंगी। साथ में यहाँ पे ध्यान रखना है, ये वाली साइड हमारे पास कौन सी होने वाली है? यहाँ पे रिसिप्ट। ये हमारे पास कौन सी होगी? रिसिप्ट साइड होगी। वहीं पे ये वाली साइड हमारे पास जो होने वाली है वो कौन सी होगी? पेमेंट साइड होगी। अब देखिए प्रीवियस चैप्टर में हमें क्या करना पड़ रहा था, पहले हम क्या थे, जर्नल एंट्री करते थे, फिर उसको लेजर में पोस्टिंग करते थे। यहाँ पे आपको जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा एंट्री पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि पैसा आ रहा है या फिर पैसा जा रहा है। अगर पैसा आ रहा है, रिसिप्ट हो रहा है, तो हमारे पास डेबिट साइड लिख लेना है। लेकिन अगर पैसा जा रहा है तो किस साइड लिखेंगे? यहाँ पे पेमेंट साइड लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे किस किस तरह से पैसा आता है। या तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करोगे तब पैसा आएगा, सेल्स करोगे तब पैसा आएगा, कोई इनकम रिसीव्ड होगी तब पैसा आएगा, किसी से तुम्हें पेमेंट रिसीव्ड होगी तब पैसा आएगा। वहीं पे पेमेंट होने के बहुत सारे चांस है हमारे पास। कैसे? हम परचेज कर लेंगे तो पैसा गया हमारे पास से, हमने एक्सपेंस पेड कर दिया जैसे रेंट वगैरह, तब हमारे पास पैसा चला जाएगा। हमारे पास से साथ में यहाँ पे हमने किसी क्रेडिटर को पे कर दिए, तब भी कहते हैं पैसा हमारे पास क्या हो जाए, चला जाएगा। तो यहाँ पे कुछ चांसेस हमारे पास पैसे आने या कुछ चांसेस पैसे जाने के। तो इसके बेस पर हम यहाँ पे करेंगे एक विदाउट जीएसटी का क्वेश्चन करके देखेंगे, किसका? कैश बुक का, वो भी किसमें? सिंगल कॉलम में। और टिपिकली हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल में हम क्या करेंगे, एक कैश बुक का कॉलम, कैश बुक का क्वेश्चन करेंगे, किसमें? एक तो विद जीएसटी और एक विदाउट जीएसटी।
ऐसे 2 कॉलम में भी करेंगे, विद जीएसटी या विदाउट जीएसटी। सारी की सारी वीडियोस आपको अपडेट मिलती ही रहेंगी। आप देखेंगे स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपका विदाउट जीएसटी का, आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। इसको आप देखेंगे यहाँ पे देखा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रुपिंदर दिल्ली इन ए सिंगल कॉलम कैश बुक। आपको एंट्रीज दे रखी है 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 5, 7, 10, काफी सारी यहाँ पे एंट्रीज दे रखी है। इसको आप टीएस ग्रेवाल की बुक से अपने मैच कर लेंगे और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्या है यहाँ पे, रिपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। रिपिंदर ने क्या कहते हैं यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करा है किससे, कैपिटल से। तो पैसा क्या हो रहा है हमारे पास आ रहा है, कितनी तारीख है हमारे पास यहाँ पे, ये 2019 की 1 जनवरी। पैसा आया किससे, टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना दे रखा है यहाँ पे, 2 लाख रुपए। नेक्स्ट हमारे पास क्या एंट्री है यहाँ पे, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हमने फर्नीचर खरीदा है किसमें, कैश में खरीदा है। तो यहाँ पे एंट्री कर लेंगे, हमारे पास ये 2019 की पेमेंट साइड की एंट्री होगी 2 जनवरी की, बाय फर्नीचर अकाउंट। और कितना अमाउंट दे रखा है फर्नीचर का, 50,000 रुपए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स खरीदा है कैश में। तो यहां पे क्या हो गया हमारे पास एंट्री, बाय परचेज अकाउंट। गुड्स कितने का हमारे पास, 30,000 रुपए का। 3 जनवरी की एंट्री हमारे पास, 30,000 रुपए का हमारे पास गुड्स हो गया। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास 5 जनवरी की पेड फ्रेट। हमने फ्रेट पेड कर रहे हैं यहाँ पे 5 जनवरी को, बाय फ्रेट अकाउंट। कितने रुपए का हमारे पास यहाँ पे, फ्रेट 500 रुपए का। नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे, सोल्ड गुड फॉर कैश। हमने गुड्स सेल कर दी किसमें, कैश में, 7 जनवरी को। और अमाउंट दे रखा है 28,000 रुपए। तो यहाँ हमारे पास 7 जनवरी टू सेल्स अकाउंट, कितने का बेचा है, 28,000 रुपए का। नेक्स्ट इसके बाद हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, पेड टू रमेश। हमने रमेश को कुछ अमाउंट पेड कर दिया है, 10 जनवरी को पेड करा है। और अमाउंट कितना है, 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए अमाउंट हो गया हमारे पास, 10 जनवरी का हो गया। और रमेश को पेड करा है बाय रमेश। नेक्स्ट एंट्री इसके बाद हमारे पास क्या है, सोल्ड गुड फॉर कैश अगेन 15 जनवरी टू सेल्स अकाउंट। लेकिन अमाउंट क्या है यहाँ पे हमारे पास देखेंगे इसका, 10,000 रुपए। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्या है, पेड वेजेस। हमने वेजेस पेड कर दिए कितने के, 10,000 रुपए के। तो यहां पे बाय वेजेस अकाउंट 10,000 रुपए। और कितने जनवरी की एंट्री हमारे पास, ये वेजेस की 20 जनवरी की। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। हमने क्या कहते हैं, राज से गुड्स परचेज कर लिए, लेकिन क्रेडिट पे कर रहे हैं। अब जो क्रेडिट में कर रहे हैं उधारी पे, ना तो कैश आ रहा है ना ही कैश जा रहा है। तो यहाँ पे हम एंटर्ड नहीं करेंगे, इस एंट्री को कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। वहीं पे दूसरी एंट्री क्या है, पेड रेंट बाय चेक। हमने रेंट पेड करा है किससे, चेक से पेड करा है। लेकिन हम तो जब सिंगल कॉलम करते हैं तो वहां पे तो सिर्फ कैश की एंट्री करते हैं, चेक की तो नहीं करते। तो इस एंट्री को क्या करते हैं, इग्नोर कर देंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बस हमें क्या निकालना है, इसके बैलेंस निकालना है टोटल करके। किस तरह से निकलेंगे यहाँ पे देखते हैं। ये होगी डेबिट साइड और ये कौन सी होगी हमारे पास, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में अगर देखता हूँ मैं अमाउंट कितना आ रहा है, 2,28,000 और 2,38,000 अब यहाँ पे भी क्या लिख दूंगा मैं, 2,38,000 रुपए। बैलेंस मुझे पता यहीं पे आना है, बाय बैलेंस CD। और देखो मैं आपको भी बता देता हूँ, बैलेंस इस साइड मुझे कैसे पता था कि इधर ही साइड आएगा, क्योंकि जितना पैसा हमारे पास होगा उतना ही तो खर्च कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो खर्च हो नहीं पाएगा बिल्कुल भी। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, हमारा बैलेंस हमेशा किस साइड आएगा, यहाँ पे क्रेडिट साइड आएगा। अब आगे किसी वजह से आ रहा है, डेबिट साइड की वजह से आ रहा है। इसका मतलब इतना पैसा हमारे पास बचेगा। तो 2,38,000 में से 50 और 30, 80 और 20 हमारे पास 1,00,000, 1,10,500। 2,38,000 में से 1,10,500 रुपये कर दोगे, माइनस कर देंगे तो 0। हमारे पास यहाँ पे देखिए कितना बचेगा, 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 1,27,500।
ये हमारे पास क्या है, बैलेंस आएगा इसका कैश बुक का। इस तरह से हमारा पूरा क्वेश्चन क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है। सो होप से स्टूडेंट आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर ये आपको सब कुछ समझ में आता है इस वीडियो को लाइक करें, तो शेयर करें, और अगर इस चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।